नमस्ते। मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का एक मंथन में, एक विचारों के ऐसे सागर मंथन में जो पीछे से आ रही सारी श्रृंखलाओं से अलग है। और यहाँ हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग मुद्दों पर जिस पर भी युक्तियाँ बुद्धि में आती जाएंगी उस पर चर्चा करते चलेंगे, मंथन करते चलेंगे। तो आज जो विषय हमने इस मंथन के लिए चुना है वो है राजयोग। एक है राजयोग को कैसे करना है और उसका अर्थ क्या है। तो इसमें जो बहुत कॉमन दो बातें होती हैं वो है कि कैसे करना है, और दूसरा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमें एक आवरण मिलता है, एक वातावरण मिलता है, किसी अच्छे शांत स्थान पर जाते हैं, कोई बहुत अच्छी मतलब स्पिरिचुअल जगह पर जाएं, या फिर किसी बहुत ही एकदम टूरिस्ट प्लेस हो जो एकदम शांत वाला, मतलब हिल स्टेशन टाइप के या कुछ भी, मतलब एक बिल्कुल शांत माहौल मिलेगा तो हमसे अच्छा सा थोड़ा योग जैसा लगता है कि हाँ योग हुआ, हम भगवान से थोड़ा जुड़ पाए, थोड़ी शांत मन को शांति मिली, ऐसा हम थोड़ा अनुभव करते हैं। तो वैसी जगहों पर तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने रोज़ के जीवन में आते हैं हम उलझ जाते हैं, हम अपने दिनचर्या के हर बात में वहीं पर जाके फंस जाते हैं। कई बार लोग पैसे खर्च करके रिजॉर्ट वगैरह में जाते हैं ऐसी काम पीसफुल जगहों के लिए, लेकिन जब बिल सामने आता है तो सारा पीस उड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी जो बातें होती हैं तो हम क्यों उसमें फंस जाते हैं, और जब हम उस माहौल में रहते हैं तो हम ऐसा कर पाते हैं। इसके लिए इस ब्रह्मा कुमार के पास जो एक उदाहरण है वो ये है कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं। जाहिर सी बात है हम खाली स्थान पर चलाना सीखते हैं ना। टू व्हीलर अगर जब सीखते हैं इसमें सबसे पहले साइकिल सीखते हैं, तो साइकिल में जब बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते थे तो क्या करते हैं, ज़मीन से नहीं होता था तो किसी ऊंचे स्थान पर, जैसे दुकान वगैरह के आगे में थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ होता है तो वहाँ पर से पैर रख के बैठ गए और चलाए, और फिर रोकने के लिए भी उसी वैसे ही किसी जगह पर जाके रुकते थे, बीच रोड में या कहीं भी नहीं रुक सकते थे। तो वो रोड भी कैसी होती थी, कॉलोनी के अंदर का बिल्कुल खाली शांत वाला जगह जहाँ ट्रैफिक नहीं होता था। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वहाँ रुक गए, जहाँ चाहें वहाँ चल दिए, ऐसी, या मैदान में सीखते थे। तो वैसे ही बिल्कुल इस उदाहरण से हम अपने इस मानसिक स्थिति की मेडिटेशन के नाम पर, जो योग के नाम पर हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं ना, वो उसमें बस यही बात एक रह जाती है। हमें क्या करना है कि क्या फिर जब हमने सीख लिया था तो एकदम से पूरा एकदम बिजीएस्ट ट्रैफिक वाले रोड में चले गए थे, एकदम जो सबसे ज़्यादा व्यस्त वाला रोड है वहाँ गए थे? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा शुरुआत की थी, हल्का सा कॉलोनी के बाहर थोड़ा बस चौक तक गए, वापस आए। तो ऐसे ही क्या है कि हम जब मेडिटेशन करना सीखते हैं, जब शुरुआत करते हैं, योग का थोड़ा थोड़ा लगता है कि जब बिल्कुल शांत माहौल मिलता है तो हम योग कर पाते हैं। ठीक है, शुरुआत वैसे ही करते हैं, जब शांत माहौल बनाएं या बिल्कुल अमृत वेले उठते हैं एकदम 4 बजे, तो अपने आप अपने घर पे ही वैसे ही शांति का माहौल मिलता है, या कहीं जाते हैं वहाँ पर शांति का माहौल मिलता है, और वहाँ पर हम लगता है कि हमें योग लगा, हमने योग लगाया, हम भगवान से थोड़ा जुड़ पाए, मन शांत हो पाया। तो वैसी जगहों पर जा कर के या सुबह सुबह उठ करके हम ऐसा अभ्यास को पहले बढ़ाएं, और फिर एकदम से इसको इस बात से न जोड़ दें कि अरे देखो फिर जीवन में समस्या है, हम फिर उतना ही उलझ गए तो फिर यह क्या फ़ायदा हुआ। नहीं, अभी आज हमने साइकिल चलाना सीखा, आज हमने टू व्हीलर चलाना सीखा, और कल हम बिजीएस्ट ट्रैफिक में जा करके जाएंगे तो फंसेंगे ही, या तो हम किसी को टकरा जाएंगे या हमसे कोई आके टकरा जाएगा, क्योंकि हम ठीक से तरीके से नहीं चलाएंगे गाड़ी। तो हमें अभी आज जो हमने योग करना सीखा है, जो थोड़ी मन की शांति अनुभव की है, इसका हम सीधे सीधे उससे नहीं जोड़ेंगे, हम जीवन की छोटी छोटी बातों से उनको जोड़ेंगे, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं से इसको नहीं जोड़ेंगे। क्योंकि हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या आती है कि जब हम इसको जोड़ते हैं ना तो हम छटक कर योग को ही छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा योग एक तरह से कहें तो योग हमारा एक दिए की तरह रोशनी, दिए जितनी रोशनी दे रहा है, और हम इसको लेके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मतलब पूरा एकदम सुपर फैन चल रहा हो, वहाँ लेके जाएंगे तो बेचारा बुझ ही जाएगा ना। तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि देखो मेडिटेशन तो किए लेकिन स्थिति तो वहीं का वहीं रह गया, मतलब मेडिटेशन बेकार है। हम ये कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। इसलिए इस ब्रह्मा कुमार को ये लगता है कि हम उस कंक्लूज़न पे ना जाएं कि मेडिटेशन बेकार है।
हम इस कंक्लूज़न पर रहें कि मेडिटेशन से ही हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को पार कर सकते हैं, लेकिन हमें मेडिटेशन को पहले उस लेवल तक लाना होगा। हम मेडिटेशन के बहुत नीचे स्तर पर हैं, बहुत अभी स्टार्टिंग लेवल पे हैं, ठीक से मेडिटेशन हुआ कि नहीं हुआ हमें वो भी नहीं मालूम है, और हम अपने से सिर्फ अनुभव कर रहे हैं नहीं शांत लगा था, अच्छा लगा था। तो अभी वो बेचारा, अभी एक तरह से कहें तो अभी दिए की रोशनी, बस दिए जितनी ही थी, तो थोड़ी सी तेज़ हवा चलेगी वो बेचारा बुझ जाएगा ना। तो हमें लाइफ के बहुत छोटी छोटी बातों से इनकी शुरुआत करनी है, एकदम धीरे धीरे इसको जोड़ना है और बढ़ना है। इसमें अब हमें कैसे मालूम चले कि हमने, हमारा जो मेडिटेशन था, हमने जो योग किया वो सही योग हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी सवाल हमारा ये भी था कि कैसे लगता है योग। तो इसका बहुत सरल भाषा में एक उदाहरण से समझाते हैं कि हम योग अवस्था में गए थे कि नहीं गए थे। इसका एक तो है कि सबसे जो मतलब बेसिक जो है वो है कि हमारा अंदर का जो एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है हमारे अंदर, हम कोई भी काम कर रहे हो, घड़ी नहीं देख रहे हो, लेकिन काम करते करते हमें एक एहसास हो जाता है कि इतना बज गया होगा, इतने घंटे बीत गए होंगे। तो ये एहसास जब अंदर का हट जाए ना, तो सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है कि हम भगवान की याद में बैठे और बिल्कुल एक जगह एक भगवान को जिस भी रूप में, जैसे भी बात कर रहे हो, याद कर रहे हो, उस रूप में रह गए और हमें ध्यान ही नहीं है कि कितने समय बीत गया। तो वो एक तो सबसे बेस्ट टाइमिंग और मतलब जांचने का ये तरीका है कि हमें ये मालूम चल जाएगा कि जब हो जाएगा अरे कितना देर बीता। तो हम अगर मान लीजिए सुबह के 4 बजे बैठे थे और 6 बज गए और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे बीत गए, तो ये हुआ कि बहुत अच्छा योग लग गया। सबसे अच्छा तो ये होता है। दूसरा एक जो उदाहरण है, दूसरा जो एक बात है उसको उदाहरण से समझना होगा कि हम जब धूप में जाते हैं, ठीक है, धूप में जाएंगे, तेज़ धूप हो, तो उस धूप में हमने जो वस्त्र पहने होते हैं वो एकदम चमकने लगता है, हमारा चेहरा एकदम चमकने लगता है, धूप में एकदम पूरा तेज दिखता है। और वैसे में कोई हमारा फ़ोटो खींचे या वीडियो बनाए, तो उस वीडियो को, उस फोटो को देखने वाला कोई भी आदमी बता देगा कि ये बंदा धूप में है, बता देगा ना। वैसे ही जब हम कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हो, कॉमेडी सीन देख रहे हो, तो हमारा चेहरा कैसा होता है, एकदम खुशी से एकदम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अगर बहुत ज़ोरदार रहा तो थोड़ा ताली वाली भी बजाने लगे, पूरा ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, आगे पीछे हिलते हैं, पूरा बदन में एक गुदगुदाहट होती महसूस करते हैं। और वैसे में हमारा कोई वीडियो बना दे, हम जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो नहीं, हमारा कोई वीडियो बना दे, या तो हमारा जो वीडियो बनाएगा उस वीडियो को देखने वाला तुरंत बता देगा कि ये कॉमेडी, मतलब ये हंस रहा है, हंसी के मूड में है, खुश है, बता देगा ना। बस यही है योग की अवस्था। क्योंकि भगवान के बारे में हमने ये जो बात जानी है कि भगवान कौन है, भगवान हमारे पिता हैं। और वो कैसे हैं? वो पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम और सुख शांति के सागर हैं। तो जब हम उनको देख रहे हैं, जब हम उनके सामने हैं, तो एक तो क्या होता है कि हम जब तक हम भगवान को ठीक से जानने नहीं है, पहचाने नहीं है, भगवान के इस रूप में नहीं जानते हैं, हम भगवान को एक अलग रूप से जान रहे हैं, उस रूप से भी हम बाहर आए नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान से मांगने की हमारी आदत बनी हुई है कि भगवान हमें ये दीजिए, ये दीजिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम धूप में जाएँ और सूर्य से कहें हमको गर्मी दीजिए, हमको रोशनी दीजिए। हमें सिर्फ धूप में जाने की ज़रूरत है। हम अगर अंधेरे एसी मतलब जो पूरा बंद कमरा हो, गोदाम की जरा स्थिति हो, वहाँ पर हम बैठे रहें और धूप से कहें कि हमको तो धूप से कुछ मिलता ही नहीं, तो ये तो सही नहीं होगा। तो धूप में हम जाएंगे तो फिर हमें मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दोनों ही बातें हैं। और जब हम धूप में जाएंगे ना, तो हमें देखने वाला तुरंत बता देगा कि ये धूप में है। वैसे ही जब हम भगवान की योग में रहेंगे, जो मेडिटेशन की बात करते हैं ना, तो जब हम मेडिटेशन में रहेंगे, योग लगेगा हमें हमारा भगवान से, तो हमसे झलकने लगेगा भगवान के वो सारे गुण। हम भी प्रेम की मूरत दिखाई पड़ेंगे। हम ऐसी किसी भी परिस्थिति में ऐसी शांत अवस्था में रहेंगे कि लोग देखकर बोलेंगे यार इतना शांत कैसे है। वो होगा हमारा योग में होना। मतलब भगवान के जो सारे गुण हैं ना, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो हमें भगवान की हर गुणवत्ता हमसे झलकेगी। हम कॉमेडी सीन देख रहे थे तो हमसे हंसी झलक रही थी ना, हम जो देख रहे थे वो किसी ने नहीं देखा, हम
खुश थे, ये हम इसका वीडियो किसी ने बनाया और लोगों को दिखाएं तो बताएंगे ये कुछ हंसी वाला चीज़ देख रहा है, ये बहुत खुश दिख रहा है। इतना तो ये ऐसे ही जब हम भगवान की याद में रहेंगे ना, तो हम भगवान की याद में हैं, ये चीज़ झलकेगा। हमको फिर बताना नहीं पड़ेगा कि हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान कैसे में हैं, हमको ये है, हमको वो है। कुछ नहीं, हमारी से झलकने लगेगा कि जो जो भगवान के गुण हमें बताए जा रहे हैं, जो कि हम भूले हुए इसलिए हमें बताना पड़ता है, तो हमको जब बताया जा रहा है तो वो चीज़ जब हमसे झलकने लगे ना, तब समझ जाइए कि हम योग में हैं। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो इन सब बातों पर अलग अलग समय पर हम चर्चाएं करते चलेंगे, समझते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।